जो किसान साथी ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं यानी जैविक खेती करते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा परेशानी का जो कारण होता है, जो रोग आता है, वो आता है मरोड़िया रोग। इस रोग से किसान जो ऑर्गेनिक फार्मर हैं वो सबसे ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि वो केमिकल का यूज अपने खेतों में करते नहीं है, केमिकल नहीं डालते। इसके लिए वो एक सराहनीय का कार्य कर रहे हैं, बधाई के पात्र हैं सभी जो ऑर्गेनिक फार्मर जो जैविक खेती करते हैं। तो इसी मरोड़िया रोग के कारण ही वो सबसे ज्यादा उनको नुकसान होता है। तो इस रोग का जो प्रकोप है वो ज्यादातर जो हमारी फसल सब्जी वर्गीय जो फसल होती है, सब्जी की जो खेती होती है, उसमें इसको देखने को पाया जाता है। और खासकर टमाटर, मिर्च और खीरा आदि की जो फसल होती है, जो खेती होती है, उसमें इसका प्रकोप सबसे ज्यादा पाया जाता है। साथियों, ये मरोड़िया रोग क्या होता है, शुरुआत में इसकी पहचान हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, और अगर ये आपकी फसल में आ गया तो आप इसको किस प्रकार से ठीक कर सकते हो। साथियों, अगर आप सब्जी की खेती करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रही है, बहुत ही लाभकारी होने वाली है। ये वीडियो जरूर आपको ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। अतः आप सब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। नमस्कार साथियों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी ऑर्गेनिक फार्मर जो जैविक खेती करते हैं उन सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि इस मेरी जो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में दी गई जो बेल आइकॉन है उसको भी जरूर से जरूर प्रेस कर लें, ताकि भविष्य में जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए और उसको आप लाभ उठा सको। क्योंकि मैं इसी प्रकार की ऑर्गेनिक जो हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उसके ऊपर मैं वीडियो समय समय डालता रहता हूं। हमारे प्रकृति में जो हमारे नेचुरल संसाधन हैं उसको प्रयोग करके हम किस प्रकार से अपनी फसलों को बचाव कर सकते हैं, इस पर आधारित मेरी वीडियो समय समय पर आती रहती हैं। साथियों, अब हम पता करेंगे मरोड़िया रोग की पहचान क्या होती है, ये किस किस कारण से आता है और ये कितने प्रकार का होता है। तो साथियों, मरोड़िया रोग की जो मुख्य पहचान है वो मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक में पत्ते नीचे की तरफ मुड़े हुए नजर आएंगे आपको, और दूसरे में पत्ते ऊपर की तरफ मुड़े हुए नजर आएंगे, या कई बार गोल गोल सर्कल से हो जाएंगे, बिल्कुल सिकुड़ जाएंगे पत्ते, और पौधे का विकास पूरी तरह से रुक जाएगा, यानी पौधा गोल मटोल सा नजर आएगा आपको। और कई बार देखने को मिलता है कि पत्तियां जो पौधे की वो पीली पड़ जाती हैं और पूरी तरह से पौधे का विकास एक तरह से रुक जाता है। तो ये तो हो गया साथियों मुख्य पहचान मरोड़िया रोग की। अगर आपका पौधा के पत्ते ऊपर की तरफ मुड़े हुए हैं तो आप समझिए कि ये जो बीमारी है ये थ्रिप के कारण आती है। थ्रिप एक कीट है, उसके कारण ये बीमारी आती है। इससे क्या होगा, इस प्रकार के रोग में सबसे पहले ऊपर की नई पत्तियां मुड़नी शुरू होती हैं, और फिर धीरे धीरे क्या होगा, पुरानी पत्तियां भी ऊपर की तरफ मुड़ना शुरू हो जाएंगी। ये इसकी मुख्य पहचान है। और अगर पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ी हुई हैं, दूसरा रोग है जो पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। अगर पत्ती नीचे की तरफ मुड़ी हुई है तो वो समझिए कि वो मकड़ी के कारण होता है। आपकी मकड़ी पौधों पर आती है, मकड़ी जो है उसका रस जो पोषक तत्व हैं उसको चूसती है और वो पत्तियां जो है नीचे की तरफ मुड़ना शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले जो किनारी हैं पत्तियों की वो मुड़ना शुरू होती हैं, और फिर धीरे धीरे सभी पत्तियां नीचे की तरफ मुड़ जाती हैं। तो ये जो इस प्रकार का जो रोग है वो आपका मकड़ी के कारण आता है। इस रोग में आप ध्यान से पत्ते को देखोगे तो उसमें पत्ते के नीचे की तरफ अगर आप जब देखोगे तो उसमें लाल लाल पीले पीले या कई बार लाल धब्बे, सफेद धब्बे ये आपको नजर आएंगे। और ये पत्ता जो है जैसे समझिए आप झुरियां सी फफूंदीदार सा नजर आपको आएगा। तो इस प्रकार का रोग मकड़ी के कारण होता है। साथियों, ये तो हुई हमारी मरोड़िया रोग की मुख्य पहचान क्या होगी।
अब हम पता करेंगे कि मरोड़िया रोग आता किस कारण से है, क्या कारण है जिसके कारण हमारी फसल में मरोड़िया रोग आता है। तो दोस्तों सबसे पहला कारण तो है हमारा वाटर की कमी या ज्यादा, वाटर का असंतुलन। यानी हमने अपनी जमीन, अपनी पौधे में, अपनी जमीन में पानी ज्यादा दे दिया तो भी ये अटैक हो सकता है, और पानी की मात्रा अगर बहुत कम है हमारे फसल के अंदर तो भी ये अटैक हो सकता है। तो सभी किसान साथी अपना पानी जो है समय पर दें, ना ज्यादा दें और ना कम दें। अगला कारण है इसका कीट संक्रमण, यानी जो अभी बताया कि थ्रिप के कारण या मकड़ी के कारण ये बीमारी आती है, तो ये कई बार थ्रिप के कारण भी ये बीमारी आती है, कीट संक्रमण के कारण भी बीमारी आती है। अगला जो मुख्य कारण है ये वायरस जो होता है, कई बार एक आपकी फसल में दूसरा पड़ोस में अगर आपके मरोड़िया रोग आ गया तो वो आपके दूसरे खेत अगर नजदीक है तो उसमें कई बार ये आ जाता है। अगला मुख्य कारण है साथियों इसका कि पर्यावरणीय असंतुलन, यानी पर्यावरण जब बहुत एकदम से चेंज हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है या बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है, तुरंत जो है एक बार, जैसे अभी मान लीजिए बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है और तुरंत जो है एक बार कुछ ऐसा वो चेंज हुआ मौसम के, एकदम ठंड हो गई, तो उस कारण से भी कई बार मरोड़िया रोग हमारे पौधों में आने की संभावना बनी रहती है। अगला जो सबसे मुख्य कारण है मरोड़िया रोग आने का, वो है दोस्तों हमारे जमीन के अंदर पोषक तत्वों की कमी। समय पर हम खाद अगर नहीं डालते, हमारे जो जमीन है उसके अंदर अगर मान लीजिए पोषक तत्व जो हमारे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, कार्बन है, मैग्नीशियम है, पोटास है, इसकी अगर जमीन के अंदर कमी हो जाती है तो उस कारण से भी, क्योंकि अगर हमारी जमीन में स्वस्थ जमीन नहीं होगी तो उसमें रोगग्रस्त जो पौधा होगा तो रोगग्रस्त होगा ही होगा। तो किसान साथियों से सलाह दी जाती है कि अगर अपनी पौधे में समय समय पर अपना चेक करवाते रहें, जिस भी चीज की कमी है आपकी जमीन के अंदर, कार्बन की मात्रा है तो उसमें आप कार्बन की मात्रा बढ़ाएं, मैग्नीशियम की कमी है तो मैग्नीशियम बढ़ाएं, कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम का पूर्ति करें। पोषक तत्वों की अगर आपकी जमीन में स्वस्थ है, पूर्ति है, तो आपके पौधे में आपकी जमीन के अंदर मरोड़िया रोग बिल्कुल नहीं आएगा। तो ये तो वे साथियों हमारे मुख्य कारण जिसके कारण हमारे खेत में, हमारी फसल में मरोड़िया रोग आता है। अब हम जानेंगे मरोड़िया रोग अगर आ गया हमारी फसल में तो उसको हम जैविक तरीके से कैसे ठीक कर सकते हैं। रासायनिक तरीके से तो बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन जो ऑर्गेनिक भाई हैं, ऑर्गेनिक जो साथी हैं, वो रासायनिक का प्रयोग नहीं करते अपनी फसलों में। लोगों को सलाह देता हूं कि ऑर्गेनिक तरीके से, हम जैविक तरीके से मरोड़िया रोग को किस प्रकार ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है साथियों साबुन का पानी, शैम्पू का पानी, साबुन का पानी, या जो सर्फ वगैरह होता है, सर्फ एक्सल वगैरह, उसका पानी आप उसने पानी में भिगो, या शैम्पू आपका है लिक्विड पानी है, शैम्पू है तो 5 मिलीलीटर या 5 ग्राम, अगर आपका सोडा है, रिन का पाउडर है या सर्फ एक्सल का पाउडर है तो 5 ग्राम या 7 ग्राम, कोई ऐसा लिखित में नहीं है कि 5 ग्राम ही डालना है, 2, 4, 5 ग्राम ऊपर नीचे आप डाल सकते, कोई ज्यादा इसमें नुकसान होने वाली बात नहीं है। तो 5-7 ग्राम, 10 ग्राम 1 लीटर पानी में शैम्पू डाल दीजिए और उसको अच्छी तरह से हिला करके और अपने पौधे को अच्छी तरह से स्प्रे करके भिगो दीजिए। शैम्पू के पानी से अच्छी तरह से उसको भिगो दें तो ये रोग आपका तुरंत ठीक हो जाएगा। 2 दिन के 3 दिन के अंदर आप देखोगे ये आपकी बीमारी जो है खत्म हो जाएगी। जो आपकी थ्रिप है पौधे के ऊपर लगी हुई है, चिपकी हुई है, वो पूरी तरह से साफ हो जाएगी। अगला उपाय है साथियों नीम ऑयल। देखो नीम का आपको सबको पता है, नीम एक बहुत ही गुणकारी पौधा है। इसके अंदर बहुत सारे ऐसी हमारे दवाई मौजूद है जो हमारे अनेक रोगों को ठीक करती है। तो नीम ऑयल मार्केट्स में बना बनाया मिल जाता है, या मार्केट से आप नहीं लेना चाहते तो आप अपने नजदीक कोई भी नीम आपको मिल जाए, नीम के पत्ते तोड़िए और उसको पानी में खूब उबालिए। जब पानी आपका आधा से भी कम रह जाए तब तक आप उबालता रहिए, और जब पानी आधा से कम रह जाए तो उस पानी में आपका, जैसे मान लीजिए 1 लीटर पानी आपका है तो 1 लीटर पानी में कम से कम 100 लीटर पानी, 1 लीटर पानी में 1 लीटर नीम का ऑयल रह जाए, जब यानी 10 लीटर पानी आपका अच्छी तरह उबालना आपको। ये नहीं कि आपने 2 लीटर पानी लिया उसका 1 लीटर बच गया, नहीं,
कम से कम 7-8 लीटर 10 लीटर पानी लो और उसको बहुत अच्छी तरह उबालो, जो गाढ़ा बिल्कुल थोड़ा रह जाए, यानी आधे से कम रह जाए, तो उसका जो रस है वो सारा उसमें पानी के अंदर अच्छी तरह से मिल जाएगा। तो वो 1 लीटर पानी आप 100 लीटर पानी तक मिला सकते हो। 100 लीटर पानी में मिला करके और उसका अपने पत्तियों के ऊपर, पौधे के ऊपर पूरी तरह से छिड़काव कर दे, यानी पौधे को अच्छी तरह से भिगो दे। तो साथियों बहुत ही आपको अच्छा रिजल्ट इसको देखने को मिलेगा। आपका जो थ्रिप का रोग है, मरोड़िया रोग है, आपने एक स्प्रे में ही आपका ठीक हो जाएगा। 1% अगर ज्यादा आया हुआ है, एक स्प्रे में ठीक नहीं होता, तो 15 दिन बाद दूसरा स्प्रे कर दें, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है साथियों। दूसरा उपाय है साथियों, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण कारण मैंने बताया, आपके जमीन के अंदर पोषक तत्वों की कमी। अगर आप समय से पहले ही अपने पोषक तत्वों को अपनी जमीन के अंदर पूर्ति कर लेते हो, यानी कि खाद, गोबर का खाद या लीफ खाद, पत्तियों का खाद, या जो भी आपको खाद मिल जाए, वो खाद अगर समय समय पर अपने खेत में डालते रहते हो, तो ये बीमारी आपके खेत में बिल्कुल नहीं आएगी और आपके पौधे बिल्कुल हरे भरे स्वस्थ रहेंगे। पोषक तत्व अगर आपके पौधे को मिल जाता है तो आपके पौधों में बीमारी आने की संभावना बहुत ही कम होती है। और दूसरा एक और जो कारण मैंने पहले ही बताया, पानी का असंतुलन। साथियों पानी अपने खेत में उचित समय पर दें, न अधिक ज्यादा दें। जब आपकी मिट्टी गीली है तो उसमें पानी ना दें, गीली नजर आ रही है पानी तभी दें जब आपको कुछ उसमें सूखापन नजर आए, आपकी जो मिट्टी है वो आपको सूखी नजर आए। अगर पानी ज्यादा दिया तो ये रोग पक्का आपकी फसल में आएगा ही आएगा। तो पानी का अपना ध्यान रखें, अपने समय पर पानी दें, उचित मात्रा में अपनी फसल को पानी दें। अगला एक मुख्य उपाय है साथियों, पीली जो येलो स्ट्रिप आती है आपकी, येलो भी आती है, ब्लू भी आती है, वो स्ट्रिप बहुत सस्ती होती है मार्केट में, इसलिए आसानी से आपको मिल जाती है। वो ला करके अपने खेत में लगा दीजिए। उससे आपको यह पता लग जाएगा कि हमारे खेत में कौन सा अटैक है, मक्खी का अटैक है, ये जो व्हाइट फ्लाई का अटैक है, या मकड़ी का अटैक है। तो वो क्योंकि अगर आपके खेत में होंगी, जो भी जिस कारण से आपकी फसल में ये रोग आया होगा मरोड़िया, तो वो जो येलो ट्रिप आप अपने खेत में जगह जगह लगा दोगे तो वो उसके ऊपर आकर के उसको चिपकेंगी। चिपकने से आपको पता लगेगा कि हमारे खेत में किस कारण का रोग है। तो आप उसी का अनुसार आप अपना उसका सावधानी ले सकते हो, उसका उपाय कर सकते हो। तो येलो ट्रिप या ब्लू ट्रिप अपने खेत में लगा दीजिए और उसके तुरंत बाद जो है 2 दिन बाद आप देखोगे तो उसके ऊपर वो जो मकड़ी है या व्हाइट फ्लाई है वो उसके ऊपर चिपकी हुई नजर आएगी आपको, और उसका आप समाधान तुरंत कर सकते हो। अगला जो महत्वपूर्ण हमें जो सावधानी बरतनी है जिसके कारण से हमारे ये रोग आए ना, तो वो है हमारे ठंड से हमारी फसल को बचा कर रखना, या बहुत ज्यादा गर्मी है तो हमारी फसल को बचा कर रखना। बीच में कई बार बहुत ज्यादा ठंड, मैंने बताया कि ज्यादा ठंड होती है तो उस वजह से भी ये रोग देखने को मिलता है। तो बहुत ज्यादा ठंड है तो हमारे, अगर ठंड का मैंने एक वीडियो मैंने पहले बनाई थी, तो उसमें आप अपनी फसल के अंदर अगर बहुत जब आपकी ठंड कड़ाके की पड़ रही है तो उस समय अपनी फसल के ऊपर या तो मेथी का उबाल करके, मेथी को हम पानी में भिगो 2 दिन के लिए, और उसको फिर बिल्कुल उसका गाढ़ा बन जाए तो उसको निथार करके उसमें आप 10 गुना पानी मिला करके 1 लीटर पानी में 10 लीटर पानी मिला दीजिए, और उसका अच्छी तरह से, हमारी ठंड का जो मौसम होता है बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो अपने पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। दूसरा उसका इलाज है ठंड से बचाने के लिए हमारी फसल को चूना रात को भिगो दीजिए। 1 किलो चूना रात को भिगो दीजिए किसी मिट्टी के बर्तन के अंदर, और उसको कम से कम 24 घंटे के लिए भिगो कर रखें। फिर उसका जो ऊपर का पानी है उसको आप निथार लें, अलग कर लें, और नीचे का चूना आपका अलग रह जाएगा। चूने के जो पानी बच गया आपका, उसको निथार करके अपना उसमें 1 लीटर पानी में कम से कम 100 लीटर पानी मिला करके उसका स्प्रे कर दें। बिल्कुल आपका ये ठंड है बहुत ज्यादा आपके पौधे के अंदर लगी हुई है, तो पाला पड़ा है, पाला आपके फसलों को अगर नुकसान कर रहा है तो चूने का पानी का स्प्रे कर दीजिए। उसको तुरंत आपके फसल को एकदम से नजर आपको आएगा, बिल्कुल आराम होगा, ठंड से आपके पौधे बचे रहेंगे। तो दोस्तों ये कुछ मुख्य सावधानियां थी जो आप थ्रिप का रोग, मरोड़िया रोग अगर आपके पौधे में जिस कारण से नहीं आ पाएगा। तो उम्मीद करता हूं साथियों मैंने जो बातें बताई वो आपको जरूर पसंद आएंगी।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा काम अच्छा लगा हो, तो उम्मीद करता हूं सभी जैविक किसान भाइयों से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर करें और साथ में दी गई बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि भविष्य में 2 और वीडियो डालूं वो तुरंत उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नमस्कार सभी जैविक किसान साथियों को, राम राम, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।